नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर के रॉय और ये है नो योर हेल्थ चैनल। जैसे कि आपको पता ही है कि हर बार कोई ना कोई अनोखी वीडियो लेके आता हूं, कोई ऐसा टॉपिक जो हर घर के लिए इम्पोर्टेंट हो। चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, अन्नू की कहानी। अन्नू 25 साल की एक लड़की है, बहुत खुश मिजाजी लड़की है। हाल ही में उनको 2 साल हुए हैं, आईटी प्रोफेशन में नौकरी भी मिले हैं, करियर में स्टूडेंट भी बहुत अच्छे रहे हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई भी किए हैं, अच्छे घर से भी बिलोंग करते हैं। अन्नू की सपने बहुत अच्छे हैं। अन्नू चाहते हैं कि वो करियर की टॉप में पहुंचे। इसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। ऑफिस में लोग इसे बहुत एक्टिव भी बोलते हैं और बहुत डेडिकेटेड जॉब के लिए हैं, ये भी तारीफ सुनते हैं। लेकिन अचानक एक दिन सुबह अन्नू की जिंदगी में बहुत ही प्रॉब्लम आ गया। एक दिन सुबह बिस्तर से उठी, जैसे ही कदम रखे फ्लोर पे, ऐसा लगा कि उसके घुटने में बिजली की तरह दर्द हुआ। ऐसा दर्द कि उसकी आंखों से पानी निकल गया और वो खड़ा ही नहीं हो पाई। इसके बाद से उसकी जिंदगी में हर सुबह ये दर्द की घंटी बजने लगे और उसकी जिंदगी पूरा बिस्तर पे रहने लायक हो गया। डॉक्टर को दिखाए, टेस्ट करवाए, एक्सरे रिपोर्ट नॉर्मल, एमआरआई रिपोर्ट नॉर्मल। डॉक्टर से लेके फिजियोथेरेपिस्ट तक कहीं पे जवाब नहीं मिला। एक यंग लड़की जो पहले 10 किलोमीटर तक चलती थी, अब वो अपने सीढ़ी पर चढ़ने पे इतना डरती है। एक्सरे नॉर्मल, एमआरआई रिपोर्ट नॉर्मल, सारे रेगुलर ब्लड टेस्ट नॉर्मल। तो फिर अन्नू की इस उम्र में हड्डी क्यों टूट रही है इतना जल्दी? अन्नू फिर दूसरे डॉक्टर की सलाह ली। उन्होंने बोला, बेटा विटामिन डी की लेवल एक बार करवा लो, शायद इस पे छुपी हुई है कोई राज। विटामिन डी की लेवल कराए और वो आए 8, जो कि ना सीवियर डेफिशिएंसी बोलते हैं। नॉर्मली 30 के नीचे ही डेफिशिएंसी होते हैं और अन्नू की है 8। 25 की उम्र में ही उसकी हड्डियां बन गई थी 65 साल की जैसे। चलिए अब जान लेते हैं ऐसे क्या कॉमन हैबिट्स अनु के अंदर थी जो कि ना ये हालत में लाके खड़ा कर दी। नंबर 1, धूप से दोस्ती ना करना। सुबह से शाम तक ऑफिस के अंदर एसी में बैठ के काम करना और कॉलेज के टाइम में भी धूप में बाहर ना निकलना, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। नंबर 2 पे है सनस्क्रीन लगा के घूमना। अन्नू को डर था धूप में घूमेंगे तो स्किन काला हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, तो हर वक्त वो सनस्क्रीन लगा के घूमती थी। नंबर 3 है लो फैट डाइट। अन्नू को घी, बटर ये सब पसंद नहीं था क्योंकि अन्नू को फिट रहना था। फैटी मील के बाद एब्जॉर्प्शन में हेल्प होते हैं। नंबर 4 पे है कभी ब्लड टेस्ट ना करवाना, क्योंकि छोटी सी दर्द को जिंदगी की स्ट्रेस समझ लिए। पर अंदर ही अंदर अन्नू की विटामिन डी की लेवल कम होने की वजह से उसकी हड्डियां टूट रही थी। अन्नू खुश तो रहती थी लेकिन उसकी इम्यूनिटी डाउन हो रहा था। ना तो कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा था, ना तो उसकी इम्यूनिटी काम कर रही थी। खुश तो रहती थी लेकिन अंदर ही अंदर वो बिखर रही थी। अब अन्नू को मिला सही ट्रीटमेंट, हाई डोज विटामिन डी की सप्लीमेंट। डेली सुबह 11 से 2 बजे तक 20 मिनट धूप में घूमना और थोड़ा सा घी, बटर या फिर बादाम अपने डाइट में शामिल करना। 3 महीने के बाद अनु फिर से अपने नॉर्मल लाइफ में लौट आए और अनु की एक ट्रेक की सपना था वो भी कंप्लीट हुए। चलिए आज हम शुरू करते हैं विटामिन डी के बारे में। जानेंगे विटामिन डी क्या है, कैसे काम करते हैं, इंडिया में हेल्थ प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो रहे हैं और विटामिन डी क्यों जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर के रॉय और ये है नो योर हेल्थ चैनल। अगर ये स्टोरी आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें क्योंकि बहुत ही शॉकिंग फैक्ट्स आने वाला है आप लोगों के लिए। सो लेट्स बिगिन। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली की एक स्टडी के हिसाब से देखा गया है इंडिया में लगभग 76% टोटल पॉपुलेशन में विटामिन डी की कमी है। ये विटामिन डी की कमी ये सिर्फ हड्डी पे ही असर नहीं करता है, ये आपकी डिप्रेशन में, मूड की चेंजेस में, इम्यूनिटी में, फर्टिलिटी में, हार्ट की हेल्थ में, सब जगह ये इफेक्ट करते हैं। चलिए जानते हैं विटामिन डी को कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। सोचिए इंडिया एक सन रिच कंट्री है
जो कि ना ट्रॉपिकल कंट्री में आते हैं, जहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह की कंट्री में विटामिन डी की डेफिशिएंसी 76% लोगों में है। जस्ट अनइमेजिनेबल। ये ओनली हुआ है लाइफ़स्टाइल की बदलाव होने पे, धूप में ना घूमने की, इंडोर एक्टिविटी बढ़ जाने की वजह से। चलिए अब जान लेते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी में क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आपको फ्रीक्वेंटली बहुत ही फैटीग लगेगा, मूड में चेंजेस आएगा, मूड स्विंग होगा, हड्डी में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकते हैं, बच्चों में रिकेट जैसा प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर सीवियर डेफिशिएंसी हो। वही अगर एडल्ट में देखा जाए तो ऑस्टियोमैलेशिया जैसा प्रॉब्लम हो सकते हैं। संभाल जाइए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक विटामिन है। अक्सर हम लोग देखते हैं बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं, डॉक्टर्स के पास यूजुअली आते हैं अनएक्सप्लेन बॉडी पेन लेके, जिसके कोई कारण नहीं है। अक्सर रिपोर्ट में यही देखा जाता है कि उनके विटामिन डी की लेवल बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है हु नीड इट मोस्ट, किनको सबसे ज्यादा चाहिए विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन। नंबर 1 पे है प्रेग्नेंट वोमेन। बच्चे की फिटल डेवलपमेंट के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे की बोन डेवलपमेंट के लिए विटामिन डी चाहिए। इनफर्टिलिटी, इनफर्टाइल कपल्स, मेल की टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, स्पर्म की मोटिलिटी और मेल की लो विटामिन डी अफेक्ट्स टेस्टोस्टेरोन लेवल एंड स्पर्म की मोटिलिटी को, और वही फीमेल में ओव्यूलेशन में अफेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल फर्टिलिटी में ये प्रॉब्लम होते हैं। चिल्ड्रन, बच्चे को विटामिन डी इसलिए चाहिए कि उनकी बोन को सही मात्रा में ग्रोथ मिले। एल्डरली को, बुजुर्ग को इसलिए चाहिए ताकि उनकी उनकी बोन की डेंसिटी कम ना हो जाए और फ्रैक्चर ना बने, क्योंकि एल्डरली में फ्रैक्चर बहुत ही पेनफुल होता है। पीसीओएस एंड पीसीओडी की पेशेंट को विटामिन डी इंसुलिन को और ओव्यूलेशन को रेगुलेट करते हैं एंड मॉड्यूलेट करते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू टेक इट करेक्टली। यूजुअली आफ्टर लंच या फिर आफ्टर ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, थोड़ा सा हेवी मील के बाद, और उसके साथ थोड़ा फैटी मील हो तो बहुत बेहतर है, क्योंकि फैटी मील यूजुअली विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। फैटी मील क्या क्या हो सकता है, आप थोड़ा सा घी ले सकते हैं खाने में, मिल्क के साथ खा सकते हैं, या फिर कुछ नट्स के बाद खा सकते हैं। कब आपको लेना एकदम नहीं चाहिए, नाइट में एकदम लेना नहीं चाहिए, क्योंकि नाइट में लेने पे आपकी स्लीप में डिस्टरबेंस हो सकता है, क्योंकि ये मेलाटोनिन को अफेक्ट करते हैं और स्लीप में डिस्टर्ब हो सकते हैं। एम्प्टी स्टमक में कभी नहीं लेना चाहिए मॉर्निंग में, क्योंकि एम्प्टी स्टमक में अगर आप लेंगे तो ये एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। कैसे लेना चाहिए, लेने के लिए आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर की सलाह के बिना अगर विटामिन डी लेंगे तो कभी 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 ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। बच्चे के लिए, इन्फेंट के लिए ये ड्रॉप्स में मिलते हैं, एडल्ट के लिए ये टैबलेट्स में मिल सकते हैं, जैसे कि अप टू 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, और अगर सीवियर डेफिशिएंसी हुआ तो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की कैप्सूल मिलते हैं, वो आप ले सकते हैं, लेकिन ज़रूर याद रखें डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट हम जान लेते हैं विटामिन डी की कोई नेचुरल सोर्सेज है भी या नहीं। मेन नेचुरल सोर्स जो है वो है सनलाइट। सनलाइट हमारे बॉडी में विटामिन डी बनाने में हेल्प करते हैं, जो कि ना स्किन में बनते हैं। तो आपको थोड़ा सा धूप में घूमना चाहिए 11 बजे से 2 बजे के अंदर। यूजुअली एक्सपोज्ड हैंड्स या फिर फीट हो तो बेहतर है। फोर्टिफाइड मिल्क आप ले सकते हैं, सलमोन ले सकते हैं, एग यॉक ले सकते हैं। मशरूम बहुत ही विटामिन डी प्रोवाइड करते हैं। सप्लीमेंट तभी लें अगर ये आपको चाहिए, ब्लड टेस्ट करने के बाद ही सप्लीमेंट लेना सही है। चलिए 3 बड़े मिथ को जान लेते हैं जो विटामिन डी के साथ जुड़े हुए हैं। मिथ नंबर 1, ये सिर्फ हड्डियों के लिए काम करता है। बॉडी में देखा गया है मोर देन 200 टाइप ऑफ फंक्शंस इज रेगुलेटेड बाय विटामिन डी। मतलब 200 से ज़्यादा तरह की बॉडी में काम करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी आपके मूड से शुरू करके आपकी वजन तक सब संभालते हैं। मिथ नंबर 2, ज़्यादा धूप मतलब स्किन कैंसर हो जाना। देखिए ज़्यादा धूप मतलब स्किन कैंसर नहीं है,
और विटामिन डी के लिए आपको ज़्यादा धूप में भी नहीं जाना है। आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट डेली अगर धूप में जाए 11 बजे से 2 बजे के अंदर तो ही काफ़ी है। अगर आप धूप में नहीं जाएंगे और विटामिन डी की कमी होगा तो आपको लगभग 12 तरह की कैंसर होने की संभावना है, जो कि ना स्किन कैंसर से बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और मिथ नंबर 3, टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट बहुत कॉस्टली है। देखिए, आजकल बहुत ऑनलाइन टेस्टिंग हो जाता है या फिर लोकल टेस्टिंग भी हो जाता है। टेस्टिंग में ज़्यादा नहीं लेते हैं। आजकल तो ये बहुत कम भी हो गया है। 500 से 600 के अंदर आपको विटामिन डी की टेस्ट ईज़िली हो जाता है। तो ये मिथ को भूल जाइए और जल्दी से जल्दी विटामिन डी की ज़रूरत बॉडी में समझिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे और अच्छे लगे तो नो योर हेल्थ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर उन दोस्तों को करें जो कि ना सारा दिन एसी में बैठे काम करते हैं। ये सिर्फ आपके मूड को ही नहीं संभालते हैं, ये मूड से शुरू करके फर्टिलिटी तक सब कुछ संभालते हैं। कमेंट में ज़रूर लिखिए डी फॉर धूप, अगर आप आज से थोड़ा धूप में जाना शुरू करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।